हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसको जीआई भी बोलते हैं। तो मैं अभी जीआई बोलूँगा। इसका मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो कैसे हम टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले एक छोटी सी समझ लेते हैं कि आपको पता है कि नॉर्मली आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर अल्कीन में देखते हैं तो अल्कीन दो टाइप के होते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो जीआई भी समझ में आ जाएगा। अल्कीन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन, और दूसरे होते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं? देखो, सिमेट्रिकल का मतलब ये है जहाँ पे नंबरिंग किसी भी साइड से कर दो, इधर साइड से। जैसे इस कंपाउंड को देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि यहाँ पे चाहे इस साइड से नंबरिंग करो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से सेम ही है। तो ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, बनाते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये भी क्या है? एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। चाहे आप नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ्ट करो, बात सेम है। ठीक है। इसके अलावा ये भी क्या है? एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं? जहां पे बस नंबरिंग आप एक ही साइड से कर सकते हो। जैसे ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसके अलावा ये भी क्या है? एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एक सिस्टम जीआई शो कर रहा है तो आपको पता है कि अगर एक डबल बॉन्ड जीआई शो करता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अगर एक डबल बॉन्ड जीआई शो करे, इसका दो आइसोमर होगा। ठीक है। दो आइसोमर कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा सिस बोल दो या ट्रांस बोल दो या ई बोल दो या जेड बोल दो। ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है तो दो आइसोमर। अगला, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कंपाउंड, अगर इस डबल बॉन्ड को देखें, इससे कितने आइसोमर होंगे? दो आइसोमर। एक हो जाएगा सिस। अगर सिस बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा? देखो, कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर ट्रांस बनाएंगे तो ऑपोजिट में आ जाएगा, दोनों मिथाइल। तो एक सिस है, एक ट्रांस है। तो एक सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म, ये कितने आइसोमर हो गए यहाँ पे? दो आइसोमर। तो अगर एक डबल बॉन्ड जीआई शो करता है तो दो आइसोमर होते हैं। अब एक रिंग में भी अगर मान लो दो ग्रुप लगे हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ क्या ये जीआई शो करेगा? ये CH3 है और ये Cl है। बिल्कुल, ये जीआई शो करेगा। ठीक। क्यों जीआई शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 और H अलग है, यहाँ पे Cl और H अलग है, दोनों ग्रुप अलग हो गए। तो ये जीआई शो करेगा। तो इसका भी दो फॉर्म होगा। एक फॉर्म होगा इसका सिस फॉर्म और एक क्या होगा? इसका ट्रांसफॉर्म। कैसे बनाते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म? अगर मान लो आपने दोनों H को सेम साइड रखा, मान लेते हैं दोनों H को आपने रखा वेज में, ठीक है, तो CH3 कहाँ पे आ जाएगा? डैश में। और यहाँ पे Cl कहाँ पे आ जाएगा? डैश में। तो ये सिस फॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? एक को सेम रखो, अगले को चेंज कर दो। हमने इसको रखा सेम, इस वाले H को, और अगले वाले को हमने चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब ये है कि जो वेज में है उसको आपने डैश में कर दिया और जो डैश में उसको आपने वेज में कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक डबल बॉन्ड में या एक रिंग में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब आती है जब दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है। तो इस केस में बहुत सिंपल सा केस रूल बनता है। तो पहला केस बनता है कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और एन सिस्टम जीआई शो कर रहा है, जैसे, ठीक है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन एन सिस्टम इज शोइंग जीआई, मतलब एन डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहा है, तो टोटल आइसोमर इज 2 की पावर n। सिंपल। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ये कंपाउंड था,
यही कंपाउंड हल लेते हैं, अनसिमेट्रिकल वाला मॉलिक्यूल कहाँ गया, इधर रहा, ये दोनों, ठीक है, ये वाला, ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर इसमें देखें कितने जीआई होगा, तो 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं जो जीआई शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं तो एन का वैल्यू क्या होगा, एन विल बी 2। तो टोटल जीआई क्या हो जाएगा, टोटल जीआई 2 की पावर एन, मतलब 2 की पावर 2, ये 4 हो जाएगा। अब इसको बना के देखते हैं कि कैसे 4 होगा, ठीक है। कंपाउंड क्या था, यही कंपाउंड था, इधर Cl था। तो आपको पता है एक डबल बॉन्ड जीआई शो करता है तो सिस और ट्रांस या ई और जेड बोलते हो, अभी के लिए हम सिस और ट्रांस बोलते हैं, ये आसान रहता है सिस और ट्रांस। इसको बोल दिया सिस, अगला एक हो सकता है सिस, तो अगला क्या हो जाए, सिस, एक हो जाए सिस, तो अगला क्या हो सकता है, ट्रांस, क्योंकि एक डबल बॉन्ड कराउंड में 2 पॉसिबिलिटी है, सिस या ट्रांस। तो सिस हुआ तो अगले वाले का सिस हो जाए, सिस हुआ तो अगले वाले का ट्रांस हो जाए, अगला ट्रांस ये हो जाए, अगले वाले का सिस हो जाए, ट्रांस अगले वाले का ट्रांस हो जाए। देखो 4 आइसोमर, अब बना लो, ठीक है। सिस और ट्रांस कैसे बनाते हैं, देखो एक तरीका भी है। नॉर्मली जब सिस बनाओगे अगर हाइड्रोजन रहा तो सिस ऐसा टाइप का बनता है, बोट टाइप का, इस टाइप, क्योंकि यहाँ पे दोनों एच आ जाएंगे। और जो ट्रांस बनता है वो आपका चेयर टाइप का बनता है, चेयर मतलब इस टाइप का चेयर, ये आपका लेग है इसका, ये हेडरेस्ट है, तो ये आपका ट्रांस टाइप का होगा, दोनों एच आपको अपोजिट दिखेंगे। तो अगर इनको बनाना है सिस 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 ट्रांस ट्रांस ट्रांस, तो कैसे बनाओगे, अगर सिस होगा तो देखो ऐसे बनेगा, बोट इस टाइप का, अगला सिस बोट, लेकिन यहाँ पे Cl लगा है, सिस बोट ट्रांस चेयर, ट्रांस ट्रांस ट्रांसिस, तो ट्रांस ये हो गया चेयर, देन सिस, देन ट्रांस 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 ट्रांस। तो ये बहुत आसान होता है कि अगर एन सिस्टम जीआई शो कर रहा है और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो बहुत सिंपल होता है, 2 की पावर एन बस। अच्छा अगर सिमेट्रिकल हो गया, ये थोड़ा केस अलग होता है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्कीन, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया, सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या है कि कहीं से भी नंबरिंग करो सेम साइड, ठीक है। तो वहां पे एन सिस्टम शोइंग जीआई, एन सिस्टम शोइंग जीआई, तो टोटल आइसोमर जो होता है, टोटल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। n तो आपको पता है कि n सिस्टम जीआई शो कर रहा है, p क्या होगा, p होता है, p इज n by 2 if n is even and p is n plus 1 by 2 if n is odd। बस जैसे इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल, हमने देखा था एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल, इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, किसी को ले लें। अगर इस कंपाउंड को देखें, ठीक, तो अगर इस कंपाउंड को देखें, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करें तो कैसे बनेगा, देखो इधर भी बना सकते हैं लेकिन इसको उठा के लाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो कितने आइसोमर हो जाएंगे, ओके यही मॉलिक्यूल है, इसको बना ही लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि उठाने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इसको। क्या ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि चाहे इस साइड से नंबरिंग करो चाहे इस साइड से करो, लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं तो कितने आइसोमर होंगे, एन की वैल्यू क्या है 2, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी n by 2, क्योंकि n क्या है, इवन है, तो n है आपका 2, p क्या हो जाएगा 2 by 2, ये हो जाएगा 1। तो टोटल जीआई क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1
प्लस 2 की पावर 0, तो 2 प्लस 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 प्लस 1 3। अब आपको लगेगा कि 2 डबल बॉन्ड जी शो कर रहे हैं तो 3 ही आइसोमर कैसे होगा। तो देखो 3 आइसोमर इसलिए होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है सिस, अगले वाले का सिस, सिस ट्रांस, अगला ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस, यही पॉसिबिलिटी है सारे। तो अगर देखें पहला सिस सिस, दोनों बोट सिस ट्रांस, एक बोट एक चेयर, ट्रांस एक चेयर एक बोट, ट्रांस ट्रांस दोनों बोट चेयर। अब देखो क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मान लो किसी ने इधर से नंबरिंग किया तो बोलेगा अच्छा सिस और ट्रांस है, तो अच्छा नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हो सिस और ट्रांस, तो बोलेगा अच्छा ये दोनों तो सेम ही है, तो ये दोनों एक हो गए। तो अब बताओ टोटल आइसोमर कितने हो गए, एक, ये दो और ये तीन, तो टोटल आइसोमर कितने हो गए, देयर आर 3 आइसोमर। तो ऐसे ही अगर आपने कॉम्प्लिकेशन कर दिया, 3 डबल बॉन्ड रखा, 4 डबल बॉन्ड रखा, ठीक है, सिमेट्रिकल रखा, अनसिमेट्रिकल रखा, तो हम इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके, आई होप ये सबको समझ